Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। सूर्य ग्रहण के वक्त क्या खाना पीना चाहिए, पूजा करनी चाहिए या नहीं, इस दौरान सेहत के लिए कौन से काम नुकसानदायक हो सकते हैं, इन सब सवालों के जवाब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको ये सब कुछ भी नहीं बता रहे हैं। जी हाँ, 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगने वाला है और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ग्रहण लगता कैसे है और क्यों इस बार का ग्रहण खास है, इसे कैसे देखना है वगैरह वगैरह, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स होता क्या है और ये चंद्र ग्रहण या लूनर इक्लिप्स से कैसे अलग होता है। ये तो आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर काटती है और चांद हमारी पृथ्वी का चक्कर काटता है। जिस रास्ते पर ये चक्कर लगा रहे होते हैं उसको ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। क्या आपको ये पता है कि ये ऑर्बिट गोल नहीं बल्कि अंडाकार शेप के होते हैं। ये शेप एक बड़ी वजह है कि ग्रहण हमें अलग अलग तरह के नजर आते हैं, कभी आंशिक, कभी पूरा और कभी एक अंगूठी के जैसा, जो इस बार होने वाला है। जब चांद धरती का चक्कर काट रहा होता है तो अलग अलग पॉइंट्स पर उसकी दूरी धरती से अलग होती है। ये आपने कभी गौर किया होगा। कभी आप आसमान में देखिए तो चांद बड़ा नजर आता है और कभी काफी छोटा दिखता है, वो इसी वजह से। धरती से चांद की जो सबसे ज्यादा दूरी होती है उसे एपोजी कहते हैं। जब चांद इस दूरी पर होता है तो धरती से देखने में काफी छोटा नजर आता है। इससे उलट जब ये धरती के सबसे पास होता है तो उस दूरी को पेरिजी कहते हैं। इस वक्त धरती से देखने पर चांद बहुत बड़ा नजर आता है। नाम पर मत जाइए, ये अलग अलग दूरी वाली बात हम आपको क्यों बता रहे हैं ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। पहले आते हैं ग्रहण पर। मान लीजिए एक तरफ चांद है और एक तरफ सूरज। जब धरती इनके बीच चली आती है तो उसकी छाया चांद को ढक लेती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब मान लीजिए एक तरफ धरती है और एक तरफ सूरज और बीच में आ जाए चांद। जब ऐसा होता है तो चांद सूरज के एक हिस्से को ढक लेता है। ऐसा लगता है कि सूरज पर किसी ने दांत लगा दिए हों। तस्वीर में देखिए, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, वही जो 17 फरवरी को होने वाला है। तो इस बार खास क्या है? खास बात है चांद की दूरी, जिसके बारे में हम पहले आपको बता रहे थे। चांद धरती से काफी दूर है, इसलिए जब ये सूरज के सामने आएगा तो सूरज को पूरा नहीं ढक पाएगा। सूरज का किनारा हमें चमकता हुआ दिखाई देगा। जैसा आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये धरती से ऐसा लगेगा जैसे आग का कोई छल्ला आसमान में हो। इसीलिए इस ग्रहण को रिंग ऑफ फायर कहा जा रहा है। इस दौरान पूरी तरह से तो अंधेरा नहीं होगा, लेकिन काफी कम रोशनी रह जाएगी। ऐसा आखिरी बार साल 2023 में हुआ था। लेकिन याद रखिएगा, सीधा सिर उठाकर ग्रहण देखने मत लग जाइएगा। भले सूरज छिपा हो, लेकिन फिर भी इसकी किरणें अभी भी आंखों के लिए काफी खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए जो स्पेशल चश्मे आते हैं या तो उनसे देखिएगा और या इनडायरेक्टली पिनहोल प्रोजेक्टर वगैरह की मदद से। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये एन्युलर सोलर इक्लिप्स किस वक्त होगा और क्या भारत से इसको देखा जा सकेगा? 17 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे करीब 2.5 मिनट तक ये रिंग ऑफ फायर बना रहेगा, लेकिन इसको भारत से नहीं देखा जा सकेगा। असल में ये पूरी तरह से सिर्फ अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। अंटार्कटिका में वैसे भी सिर्फ वैज्ञानिक ही रहते हैं। के अलावा अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में आंशिक ग्रहण होगा। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो 28 फरवरी को एक मौका आपको और मिलेगा। ग्रहण ना सही, इस दिन 1-2 नहीं बल्कि 6 ग्रह आसमान में एक ही डायरेक्शन में होंगे। इसको ग्रहों की परेड उर्फ प्लैनेटरी परेड कहा जा रहा है। इसको सूरज ढलने के बाद देखा जा सकेगा। बाकी आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप हमें बताइएगा कि आपने ग्रहण के बारे में क्या कहानियां सुनी हैं। मैं हूं शताक्षी अस्थाना, फिर मिलेंगे। शुक्रिया।